हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 14 में। तो हम लोग पिछला ही एपिसोड में कर रहे थे क्वेश्चन कुछ, लेकिन मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया तो इसको पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो चलिए आज की इस एपिसोड नंबर आगे में देखते हैं 118 क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 118 क्वेश्चन नंबर बोला गया, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े। तो देखिए बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई। तो देखिए बेलन का त्रिज्या जो होता है पाई आर स्क्वायर ए। तो भाई यहाँ पे देखिए इसका तो कोई लेना देना है नहीं, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई में इसका रिलेशन होगा। तो त्रिज्या बोला गया है कि 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन में तो 1/4 यानी 4 से 5 तो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होगा तो ये 16 से 25। आगे बोला गया है कि ऊंचाई वॉल्यूम यानी आयतन केवल 32% बढ़े। तो भाई 32% यानी कि 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 32/100 कर दीजिए। 8 चौके 32, 25 चौके 100 यानी कि 8/25, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा 25 से 8 बढ़ेगा तो 33 हो जाएगा। इतना तक कह दिया। अब बोला गया है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई अगर यहाँ से हमको निकालना हो तो त्रिज्या के वॉल्यूम में त्रिज्या से भागा देंगे। तो देखिए यहाँ अगर देखते हैं हम लोग तो वॉल्यूम में त्रिज्या के स्क्वायर से भागा देंगे, यानी कि ई ऐसे करेंगे तो ई निकल कर आएगा, ई हो जाएगा ई, यानी हाइट में कितना कमी या वृद्धि करना हो। तो देखिए 25 और 33 हो जाएगा यहाँ, तो 16 से भागा देंगे यहाँ 25 से। अब ई अगर भागा देना रहे तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर भागा देना रहे तो इसको ऐसे क्रॉस गुना कीजिए। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ 625 आ जाएगा, 625 और 16 × 48, 4 16 × 48 और 2 50 और 2 52, यानी इतना हो जाएगा। यहाँ तो कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना हो। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ इसको में क्या कीजिए कि 0.16 से गुना कर दीजिए। 0.16 से गुना करेंगे तो 0.16 से गुना करेंगे यहाँ पे तो ई बन जाएगा 100, ई बन जाएगा 100। अब जब ई 100 बन जाएगा तो इसको में क्या कीजिए यहाँ पे 16 8 28 से यानी कि 12 बचेगा। 16 दूना 32, 32 यानी कि 44 हो जाएगा, यानी 4 हासिल 4 बचेगा। 16 × 5 80 और 4 84, यानी इतना बचेगा। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि देखिए 100 था पहले, घट के हो गया 84.84। अगर इसको घटाना हो तो 84 नहीं घटा के 85 घटाइए। 85 घटाइएगा तो होगा का, देखिए 85 जब घटाइएगा तो 85 घटाइएगा तो हो जाएगा 15 पॉइंट। इसको घटाना है तो ये हो जाएगा 2 और 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 5, यानी कि इतना परसेंट उसको कम करना होगा, यानी कि हाइट को 15.52% कम करना होगा ऊंचाई में। तो आज चलिए अब इसको साइड करके क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 119। तो चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया, ये भी बेलन के आयतन से। तो बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई में 15 से ही 5/13 कम किया जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। तो आयतन में 43% बढ़ जाता है। तो देखिए आयतन बराबर होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर ए। तो इससे कोई लेना देना है नहीं, यानी कि जो भी इसको भी रिलेशन। तो आयतन यानी वॉल्यूम में 43% बढ़ जाता है। तो 43% अगर बढ़ेगा तो 43% बढ़ेगा तो पहले होगा 100 से 43 बढ़ाऊंगा तो 143, ये हो गया। अब बोला कि ऊंचाई में 15 से 5/13% कम करना। तो ऊंचाई यानी हाइट में 15 से ही 5/13%
5/13% कम करना है, तो इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो 2/13 आता है, यानी कि इसको कम करना है तो ई इतना आ जाएगा, यानी कि पहले आएगा 13, 13 से हमको कम करना होगा 2, तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ बोला गया है यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकलेगा कैसे भाई, वॉल्यूम में अगर हाइट से भागा देंगे तो त्रिज्या की स्क्वायर निकल जाएगा, ये त्रिज्या का स्क्वायर निकलेगा। तो भाई इसको हम भागा देंगे तो देखिए अगर ऐसे काटेगा तो होगा नहीं, तो इसको काटेगा तो होगा नहीं। तो देखिए 1, 3 यानी 13 बार में चल जाएगा। आपका कीजिए कि इसको अब नहीं काटेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ बचा नहीं है 1, यानी कि यहाँ बचेगा 100 और ये हो जाएगा 169, ये इतना हो जाएगा। अब हमको निकालना पड़ेगा आर निकालेंगे, यानी कि रेडियस, यानी कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13, यानी कि रेडियस यहाँ 10 और 13 हो गया। अब बोला का गया है कि इसका वक्रपृष्ठ 2πr/h, यानी कि यहाँ ई तो हो गया कांस्टेंट, हमको निकालना आर एच का गुना, तो आर यहाँ हो गया एच का, अगर गुना करेंगे हम लोग तो एच का हो गया 13 से 11 हो गया, 13 से अगर दोनों के गुना करते हैं, देखिए गुना करेंगे तो ई और ई कट जाएगा, तो ई कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 10 और यहाँ 11। अब यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, तो बढ़ा 1 कितना में 10 में, तो हमको निकालना है परसेंटेज, तो 100% से गुना, यानी कि इसी काट जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसका 10% वृद्धि करेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल यानी एरिया 10% वृद्धि करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस सीरीज यानी कि सीट नंबर 1 का क्वेश्चन 119 लास्ट हो गया। अब चलिए देखिए सीट नंबर 2 का अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, तो इसको चलिए साइड करके देखते हैं। सीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं सीट नंबर 2 का परसेंटेज सीट का सीट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले 1-2 बात है से बता देते हैं। 1-2 बात क्या है भाई, देखिए 1-2 बात है, इस सीट नंबर 2 लिख दिए थे। देखिए बात यह है कि अगर अगर मान के चलिए अगर 2 ई आम है, ई आम रहेगा और ये भी आम रहेगा, अगर ये ताज़ा रहेगा और इस आम नहीं तरबूज लेते हैं, तरबूज ये भी तरबूज रहेगा, तरबूज ये ताज़ा रहेगा तो ये सूखा हुआ रहेगा, सूखा। दोनों सेम केजी का है, दोनों जितना केजी का है वो सेम रहेगा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर 2 तरबूज रहेगा, अगर एक ताज़ा है एक सूखा हुआ है, तो इसको हम जानते हैं क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, यानी गुद्दा रहता है ना, इसको यानी कौन बोलते हैं इंग्लिश, गुद्दा इसको बोलिए, यानी कि पल्प यानी कि कांस्टेंट रहेगा। इसको हम बोला गया है फ्रेश फ्रूट, यानी कि जो अंदर वाला चीज़ रहेगा, यानी कि इसका जो तरबूजा रहेगा और ये भी तरबूजा रहेगा, दोनों ये सूख जाएगा, तो यानी कि जो छिलका दोनों का रहेगा तो वो सेम रहेगा। इसका भी अगर सुखाएंगे तो उतना ही मिलेगा और इसका भी उतना ही रहेगा, यानी कि इसको में पानी ज़्यादा रहेगा, इसको में पानी कम रहेगा। तो एक बात इसको में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का जो छिलका है वो बराबर, अगर तोलेंगे तो बराबर रहेगा। तो उसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको अब साइड करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों यानी कि सेवों में 20% पानी है, तो 80 किलोग्राम ताज़े फल में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ताज़े फल में 68% पानी है,
तो भाई पानी से तो हमको लेना देना नहीं, हमको छिलका से तो लेना, छिलका दोनों में बराबर रहेगा, तो छिलके का हम लोग बराबर करेंगे। तो देखिए बोला गया है कि ताज़े फलों में, यानी ताज़ा फल को टी से सूचित करते, ताज़े फलों में 68% पानी है। तो भाई 68% अगर पानी है तो यानी कि 32% होगा उसको, मतलब गुद्दा होगा, यानी कि जो छिलका होगा, यानी कि 32% इसको में रहेगा। अब चलिए आगे, बोला कि सूखे सेबों में, मतलब सूखे फलों में 20% पानी है। तो भाई सूखे वाला ये से सूचित करते हैं। अगर सूखा फलों में अगर 20% पानी है, यानी कि उसको 80% मटेरियल होगा, 80% मटेरियल होगा। आप चलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, कहा कि दोनों छिलका कम बेसी होगा नहीं। अब चलिए, अब बोला गया है कि 100 किलोग्राम ताज़े फलों में, तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों में, तो ये ताज़े फल हो जाएगा 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ये देखिए इसको से इसको चल जाएगा, परसेंटेज से इधर 0 चल जाएगा, 1 0 चला जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार में गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। सूखा फल बराबर 40 किलो, यानी कि 100 किलो हमको ताज़ा फल से 40 किलो हमको सूखा फल प्राप्त होगा, यानी कि 60 किलो उसमें पानी रहेगा। चलिए इसको साइड करके क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया है, एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9 है, तो विलयन में प्रारंभिक मात्रा में कितनी थी, यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, यानी कि बोला गया कि विलयन सॉल्यूशन का पहले का मात्रा कितना है। तो देखिए होता क्या है कि एक बार देखिए कोई डिब्बा में नमक और पानी का मिश्रण डाल दिया गया। अब नमक पानी का मिश्रण देखिए होता क्या कि साल्ट बराबर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन गुने परसेंटेज ऑफ साल्ट, यानी कि जितना परसेंट साल्ट रहेगा उतना ही तो नीमक निकलेगा। तो बोला क्या गया है, अगर इसको साल्ट को हमको कांस्टेंट रखना रहेगा तो इसको बढ़ावेंगे तो इसको हमको कम करना पड़ेगा उसी के रिवर्स रेशियो में, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो बोला गया है कि पहले 16.5% नमक था, तो यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि परसेंटेज ऑफ सॉल्ट 16.5% था, 16.5 था। अब घोल में 20.9% है, अब घोल में 20.9% है, तो 20.9% है। तो बोला गया है कि ई कितना होगा, तो इसको आप ज़्यादा नहीं, खाली सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन के रेशियो निकालना। सॉल्यूशन का रेशियो कैसे निकलेगा भाई, देखिए इससे ई कट जाएगा, रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालेंगे तो ई हो जाएगा 11 बार में दोनों जा रहा है, तो 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 कम 11, 11 99, यानी 19 बार में, यानी कि 15:19 आ गया। तो इसका रिवर्स होगा 19:15। अब यहाँ पे देखिए पहले था सॉल्यूशन 19, अब हो जा रहा 15। तो भाई पहले था सॉल्यूशन 19, अब हो जा रहा 15। तो भाई कितना लीटर पानी सूखा, तो पानी भाई सूखा 4 लीटर, पानी सूखा 4 लीटर। तो भाई 4 लीटर जब पानी सूखा तो किताब बोल रहा है कि 18 लीटर अब पानी सूखा थी, हम बोल रहे हैं 4 लीटर, किताब बोल रहा है 18 लीटर। काटेंगे तो काट जाएगा, यानी कि एक क्या आएगा, यानी कि 1 का आएगा 9/2। अब आगे का बोल रहा है कि विलयन का प्रारंभिक मात्रा, यानी कि 19 पहले विलयन था तो 19 का निकालेंगे, तो 19 नमा 1 से 171/2, 171/2 यानी कि 8 दूना 16, 8 दूना 16, 5 दूना 10.5, यानी कि इतना परसेंट, सॉरी इतना लीटर इतना लीटर बिलियन था। 85.5 लीटर पहले बिलियन था, जो कि
4 सूखा था हम और क्वेश्चन बोला था 18, तो उसी से रिलेटेड किया 85.5 लीटर बिलियन सूखा था। इसी से रिलेटेड है 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको जो 2 नंबर बताएं उसी से रिलेटेड है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप अपने बना लीजिएगा। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एक शहर में 40% पुरुष विवाहित है और 25% महिलाएं विवाहित है। यह मानते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है, किंतु पर जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। देखिए मैन का 40% विवाहित है, तो 40% विवाहित है। तो अगर 40% निकालते हैं तो 40% हो गया। अब पुरुष का औरत का 25% विवाहित है। तो एक बात आपको बताते हैं कि बोला गया एक से अधिक बार कोई शादी नहीं किया है। तो भाई जितना शादीशुदा होगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों तो बराबर होगा। तो भाई दोनों बराबर काटेंगे तो ये चल जाएगा 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, यानी कि मैन और वोमेन का रेशियो आ जाएगा। ई यहाँ आ जाएगा 5, ई हो जाएगा 8। एक बात यहाँ पे देखिए कि अगर टोटल 5 रहेगा, अभी टोटल 8 है, टोटल जनसंख्या इनका 8 है, इनका 5 है। और बोला गया कि क्वेश्चन कि टोटल का 40% विवाहित है। तो 40%, अगर 5 का 40% 2/5 होता है, 2/5 करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि टोटल 2 पुरुष विवाहित है तो 2 तो महिला विवाहित हो गई, यानी टोटल 4 विवाहित है। तो 4 विवाहित है तो कितना में, तो 8 × 5 = 13 में। तो 13 में तो परसेंटेज निकालना, तो 100% से गुना। तो 100% से गुना इसको कीजिएगा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.8%, जो कि आपको ऑप्शन सी में नज़र आ रहा होगा। चलिए इसको साइड करके क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, देखिए क्वेश्चन, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि है और बचत में केवल 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है। बोला गया कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर इनकम बराबर है तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ से देखिए हम लिख तो दिए लेकिन पता आपको नहीं चला होगा। देखिए होता क्या है कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इसको बोलते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, यानी कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि इसको शॉर्ट में एक लाइन में छोटा में लिखना रहेगा तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे लिख देंगे। अगर मान के चलिए कोई आदमी 20 रुपया कमाता है, 20 रुपया कमाता है, अगर 20 रुपये कमाता है और 13 रुपये खर्च कर देता है तो 7 रुपये बचता है। वही तो बात का कि अगर कोई आदमी 100 रुपये कमाता है, अगर 30 रुपया खर्च कर देता है, यानी कि 70 रुपया सेविंग करता है। यही बात है, मतलब कि एग्जाम्पल लेके समझाएं कि इस तरह से है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे, इसको साइड कर देते हैं।
चलिए क्वेश्चन बोला गया है राघव अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे। अगर इनकम 100 रुपया है, इनकम 100 रुपया मानते हैं, तो बोला गया है कि 80% खर्च करती है, यानी कि 100 का 80% खर्च करती है, यानी कि 80 रुपये खर्च कर देती है। तो भाई साहब 80 रुपये खर्च कर दे यानी कि 20 रुपये बचाती है, 20 रुपये बचाती है, यही तो बात है, बचाता है। यानी कि यदि उसकी आय में भी 12% की वृद्धि हुई, तो आय में 12% की वृद्धि यानी कि 12% यानी कि 112, 100 का 12 यानी कि 112। बचत में 10% की कमी, यानी कि बचत ये है, बचत में 10% की कमी, यानी कि 20 का अगर 10% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2, यानी कि पहले 20 था तो 2 कम करेंगे तो यानी कि 18 कमी हो गई, यानी कि 2 कम हो गई, 18 बचा। बचत में 10%, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़े हम कि इसको बराबर आ जाएगी 112, तो 112 के तो इसको घटा दीजिए, तो घटाइए 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, अभी 10 में से 1 गया तो 9, यानी 94। तो भाई कितना वृद्धि किया तो 14, 14 कितना में 80 में वृद्धि करा, तो 80 में वृद्धि करा तो परसेंटेज निकालना होगा, तो 100% से गुना, तो 100%, 7 दूना 14, 40 दूना 80, ये हो गया 7 दूना 14, 40 दूना 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 5 दूना 7, बचे 35/2, यानी कि इसका आ जाएगा 17.5% वृद्धि करेगा खर्चा में, 17.5% वृद्धि करेगा खर्चा में, जो कि आपको ऑप्शन ए में नज़र आ रहा होगा। चलिए इसको साइड करके क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर छठा बोला गया है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है, तो इसके मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आय का इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखिए बोला का गया है कि सुधा अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है, यानी कि 68, यानी कि 68 खर्च करती है। 100 का अगर 68 खर्च करती है तो बचाती कितना है, तो 32 बचाती है। मासिक आय में 20% की वृद्धि, यानी कि आय में 20 यानी 20 वृद्धि कर दे, यानी 120 हो गई। बचत में 9.3/8% की वृद्धि, यानी कि सेविंग में तो 9.3/8%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकले 9/72, 3 75/8, तो 75/8 परसेंटेज को 1/100, 25 चौके 100, 25 ते 75, 3/24, यानी 8 चौके 32 हो जाएगा, 3/32, यानी कि 3 बढ़ा रहा है तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 35 बटा, यानी कि इसको हम 35/32 से गुना करेंगे, 32 से गुना करेंगे तो 32 से 32 चल जाएगा, यानी 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब डायरेक्ट बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में यानी कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई यहाँ देखिए 35 है, 40, 80 और 5 85, यानी 85 वृद्धि कर रहा है, 85 हो वृद्धि होकर आ रहा है, तो कितना किया तो 15, 7, 7, 1 यानी 17, 17 वृद्धि किया कितना में 68 में, 68 में परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना, यानी कि 68 निकालना है तो 100% से गुना, 17 चौके 68, 17 चौके 68 यानी हो जाएगा ये 25 चौके 100, यानी आंसर आ जाएगा 25%, 25%, जो कि आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। चलिए इसको साइड करके क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है 2018 के सीजीएल का पूछा गया है। तो 2018 का सीजीएल का पूछा गया, तो देखिए एसएससी सीजीएल, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो भाई इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इतना। तो बोला है कि 15% बचाती है, यानी कि 15 बचाती है तो 100 का अगर 15 बचाती है तो भाई 85% खर्च करते हैं, सीधी बात। तो बोले कि उसके व्यय में 20% बढ़ता है, तो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ता है। तो इसका अगर 20% निकालेंगे तो 85 का अगर 20% निकालेंगे तो 120% से गुना करना, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। तो 2 जीरो तो यानी कि इस 1 जीरो चल गया, 12 25 60 के जीरो हासिल 6, 12 8 96, 96 और 400 102 और ई 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 102 हो गया, 102। अब बोला गया है कि तो और बचत में 60% की वृद्धि, यानी कि सेविंग में 60% की वृद्धि की। तो 60% यानी 15 का अगर 60% निकालें तो 3/5 होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 8/5। इसी काट देंगे तो 5 3 15 यानी 8 3 की 24 हो गए। इसको साइड कर देते हैं, अब 24 हो गए। अब देखिए कि जोड़ेंगे तो कितना होगा, 102 और 24 यानी कि 126। पहले था 100, अब हो गए 26 यानी कि 126। तो ये वृद्धि कर रहा है कितना, 26 100 में। एक बात बताते हैं आपको कि 100 में जितना वृद्धि करता है उतना ही परसेंटेज हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 26%। आंसर इसका हो जाएगा 26%, जो कि आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।